So today we are analyzing Nifty 50 on 3rd of जुलाई। और आज के दिन हम देख सकते हैं मार्केट एक अपने हायर लेवल पे ओपन होता है, जो उसका लेवल हाई होता है 24,375 का। तो जैसे मैंने कहा था कि मार्केट एक अपसाइड के लिए जाएगा, तो आज वो ओपन ही गैप अप ओपनिंग दिया था मार्केट 0.75% की। तो जो 24,375 की ओपनिंग लेवल और हायर लेवल था, उसके बाद मार्केट हल्का सा डाउन आने लग गया था समवेयर। अगर हम देखें यहाँ पे 10 बजे करीब उसने लो बनाने की कोशिश करी थी 24,311। फिर उसके बाद दोबारा रिट्रेस करके 24,373 के लेवल पे गया था कि हाँ अपना जो आज का ओपनिंग लेवल था उसको बट वहीं से ही गिरावट आई। उसके बाद फिर एक गिरावट सी शुरू हो गई। अगर हम देखें तो 12 बजे से 12:15 से एक गिरावट आई और मार्केट अपने डे लो के आसपास क्लोज हुआ, जिसमें 24,271 का लेवल था क्लोजिंग और ओपनिंग ये। तो मार्केट में एक अपसाइड की मूवमेंट देखने को मिली आज के दिन। और अगर इस चीज़ को हम डेली टाइम फ्रेम पे देखने चले तो उम्मीद है कि ये तेज़ी आगे भी कंटिन्यू रहे और 24,400 के लेवल को ब्रेक करके 24,600 के लेवल को ये जाके टच करे। तो अभी नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट कुछ इस तरीके से ही रहना चाहिए और सब कुछ अगर पॉजिटिव रहता है तो, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो मेजर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लिए जा चुके हैं। तो अब हमें देखना चाहिए। और क्रूड ऑयल भी हमारा कूल ऑफ हो रहा है धीरे धीरे। 120 रुपये से गिरते गिरते अब वो 80-75 के लेवल पे आ चुका है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और ऑल ओवर अगर मैं कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को डिस्कस करूं तो आज के दिन है ना HCL टेक्नोलॉजी निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, तो अगर मैं HCL टेक को अगर इसके ऑल ओवर हाई से एनालाइज करूँ 42% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। और इसी लेवल से अगर इसको हम सेम हाई लेवल के लिए अगर इसको पिक करते हैं तो इस स्टॉक में 75% तक के लेवल आ सकते हैं। बट ऑन अ शॉर्टर नोट अगर हम इस स्टॉक को देखें तो इस स्टॉक में पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखेगा 1250 के आसपास। तो यहाँ से एक 100 पॉइंट के आसपास की रैली हमें और देखने को मिल सकती है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए समवेयर ये यहाँ पे। तो एक तरीके से अगर मैं इस स्टॉक को देखूँ तो इस स्टॉक के अंदर जो हमें पैटर्न देखने को मिल रहा है वो एक डब्लू पैटर्न तरीके से ये यहाँ पे आ सकता है और 1250 के लेवल थोड़े ही टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज के दिन इसमें 12 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी और स्टॉक 5 to 6% अप था। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए HCL टेक। इसी तरीके से अगर हम इन्फोसिस के अंदर देखें तो वहाँ पे भी एक कल परसों के दिन बाइंग आई थी, HCL टेक में भी आ रही है। तो मे बी नेक्स्ट विप्रो रडार पे रख सकते हैं और उसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है, एज ए होमवर्क। तो अगर मैं उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करूँ तो है वो प्रामल फार्मा। प्रामल फार्मा को मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि है ना समवेयर मैंने आप लोगों से ये इस वाले कैंडल पे डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद हल्की सी गिरावट के बाद ये फिर से तेज़ी देने के लिए जा रहा है। तो उम्मीद है कि ये 186 और 190 के लेवल पे जा सकता है। तो अगर मैं आज के दिन देखूँ जैसे ये स्टॉक 33 मिलियन शेयर की बाइंग एंड सेलिंग दिखा रहा है, तो इस स्टॉक के अंदर है ना यहाँ से 5% की तेज़ी आती। तो अगर हम शॉर्टर टाइम के अंदर देखें तो इस स्टॉक को अगर मान लो नेक्स्ट मंडे अगर हमें मिलता है सेम लेवल 175, अगर इसको यहाँ तक के लिए पिक करें तो 5 से 6% की अपॉर्चुनिटी या शॉर्ट टाइम में या इंट्राडे में भी मिल सकती है। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें किसी भी स्टॉक पे तो उसका नाम है सुमितोमो सुमितोमो केमिकल। तो आज इसके अंदर भी देखो 13% की एक तेज़ी थी। ये देखो ये यहाँ पे देखिए ये डबल बॉटम बना चुका है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक लाइन डालते हैं, अगर मैं इस लाइन को देखूँ तो ये स्टॉक ने ना यहाँ से एक डबल बॉटम बना के आज ये रैली देना स्टार्ट कर दिया। आज के दिन 13% अप था। तो उम्मीद है कि ये स्टॉक है ना अपना यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, बट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा नेक्स्ट लेवल आपको ये यहाँ पे देखने को मिलेंगे 560 और 70 के लेवल पे। तो जिसके लिए मैं अपनी ड्राइंग को
डाल देता हूँ। नेक्स्ट सेलिंग लेवल यहाँ पे बनेगा, तो इस स्टॉक के अंदर उम्मीद है कि ये इस लेवल पे जाए और ये स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट करता हुआ देखे, तो यहाँ पे मतलब 10% की और अपसाइड विटनेस की जानी चाहिए। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। और अगर मैं आज के दिन का इसका मूवमेंट देखूँ तो इसका 29 मिलियन, ऑलमोस्ट 30 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग थी। 13 से 14% स्टॉक अपसाइड था। 442 के लो से 509 के हाई लगाए और हायर लेवल 502 पे ही क्लोज हुआ है। तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पे रखना चाहिए। इसके बाद है ना, आज है ना एनर्जी सेक्टर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी। तो जैसे कि हिताचे एनर्जी है, तो ये स्टॉक है ना आज आपको है ना 8% डाउन देखने को मिला। इसका मेन रीज़न ये है कि इस स्टॉक ने पहली बात तो है ना बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, ये स्टॉक मान लो 16,000 से 37,000 तक चला गया और ये सिर्फ इसी साल के अंदर। तो ये मैं पहले यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसमें टाइम कितना लिया। ये 22 जनवरी से लेके अगर हम देखें 6 महीने के अंदर ये स्टॉक 130% के रिटर्न दे दिया। तो वो है कि एनर्जी की डिमांड है और ये ट्रांसफॉर्मर प्रोवाइड करते हैं। तो आज हमारी गवर्नमेंट ने 4 चाइनीज़ कंपनियों को अप्रूवल दिया है कि जो इंडिया के अंदर जो भी एनर्जी की शॉर्टेज हो सकती है या शॉर्टेज ही होती है, तो उसके लिए बैकअप तैयार करें। तो ये अब अगर ये हिताची जैसी कंपनियों के लिए तो एक तरीके से सेटबैक है, बट चाइनीज़ कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी है। बट ये ओनली फॉर 2 साल के लिए ये अलाउ किया है और जब तक ये कंपनी और अच्छी परफॉर्मेंस करके अपसाइड के लिए आ सके। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये स्टॉक है ना हमें समवेयर अगर यहाँ पे देखने को मिले 25,000 के लेवल, तो इसे हम बाइंग पे कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहें तो जिन्होंने भी आज इसे शॉर्ट किया होगा, ठीक है, तो ये स्टॉक थोड़ा और डाउन आएगा तब हम इसे बाइंग कर सकते हैं 35,000 के लेवल पे तक के लिए। तो इसको भी देखा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस जो करूँगा वो है JBM ऑटो। JBM ऑटो को ना मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है। आज है ना मैं स्टॉक जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ऐसे नहीं है कि सारे तेज़ी वाले हों, नहीं। बट मेरा आज के लिए स्टॉक डिस्कस करने का मेन पर्पस ये था कि है ना कुछ नेगेटिव स्टॉक बट क्वालिटी वाले जिसमें एक फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव हो, तो वो भी डिस्कस करने का आज के दिन मन था, तो मैं वही कर रहा हूँ। अब जैसे कि हम JBM ऑटो को देखें तो जो इसकी हाई है वो ऑलमोस्ट 1,200 रुपये तक के हैं। आज ऑलमोस्ट उसी हाई से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जो इसके हाई थे, वहाँ से आज के दिन ये 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है और ये स्टॉक एक अपसाइड के लिए जा रहा है। तो जैसे दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसने बोला है कि हम EV को प्रमोट करेंगे, इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे कंपनीज़ को भी और जो कंज्यूमर हैं उनको भी। तो अब थोड़े टाइम में क्या होगा, अदर स्टेट भी उस चीज़ को अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक क्लीन एनर्जी, क्लीन इन्वायरमेंट, ये हमारी गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। तो ये JBM ऑटो जैसे स्टॉक आपको इस लेवल पे तो देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आएगी और ये स्टॉक के अंदर जो पहला टारगेट बनेगा ना वो यहाँ पे बनेगा 886। तो ये स्टॉक को मैं अभी लाइन पे ड्रॉ करके ये आपको बता देता हूँ और ये उम्मीद है कि अपना एक बॉटम पैटर्न कंप्लीट करते हुए जाए तो 900 तक के लेवल पे जा सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसके बाद है ना एक लास्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा, उसका नाम है आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री है ना एक क्वालिटी स्टॉक्स में से एक है। ये स्टॉक ने कुछ टाइम के अंदर ही है ना 47% के रिटर्न दिए थे, ठीक है, जिसमें 420 तक के हाई के लिए गया था। अब ये स्टॉक फिर से रैली दे रहा है, तो उम्मीद है कि ये वाली जो लाइन है ना 520 इसके लेवल को ब्रेक कर जाए। और यकीन मानो अगर ये इसने इस वाली लाइन को ब्रेक कर दिया तो जो उसके जो हायर लेवल के टारगेट निकलेंगे ना वो समवेयर 600 तक के जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पर रखना चाहिए। स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड के अंदर है, मजबूती के साथ यहाँ पे तेज़ी दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो 15 जून को ये स्टॉक 13% की तेज़ी दे गया था, फिर ये धीरे धीरे गिरा और यहाँ पे डबल बॉटम बनाते हुए अभी फिर से तेज़ी
दे रहा है, तो समवेयर ये अगर हम देखें तो 500 तक के लेवल पे फिर से जा सकता है। तो इस स्टॉक को हमें रडार पे रखना चाहिए और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए देखना चाहिए। तो ये स्टॉक 520 के ऊपर जा सकता है, 550 तक। तो इसमें भी एक 10 to 15% की अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो इस स्टॉक को रडार पे रखिए। तो गाइस, जो भी मेरी एनालिसिस है, चाहे वो निफ्टी 50 को हो या स्टॉक्स के लिए, ये ओनली फॉर स्टडी पर्पस है, ठीक है। और अगर आप किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करनी है तो अपने सेबी रिसर्च एनालिसिस या फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आपको मेरे वीडियो से किसी भी तरीके का बेनिफिट हो रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। ओके, बाय।